मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में 2026 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गया हूँ हिंदी का पेपर। कहने का मतलब है कि वो पेपर जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर में मेरे बच्चों मैं सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ हिंदी का पेपर। यानी कि हिंदी के इस पेपर को तैयार करो और अपने 70 में 70 नंबर पूरे के पूरे पक्के कर लो, क्योंकि ये मैं पेपर बोर्ड एग्जाम से लेकर के आया हूँ। जैसे ही बोर्ड एग्जाम में बोर्ड ने मुझे पेपर दिया, मैं लेकर के चला आया। अब यहाँ पर देखो, मैं सबसे पहले अगर बात करें तो हमारा समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर, मतलब कि 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग 70 नंबर ले लीजिए। पूरा एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 20 में 20 नंबर ये वाले आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न जो होता है वो भी आप लोगों का पक्का हो जाएगा। यानी कि 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, इसी क्लास से पक्के होंगे। और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब मैं सारे के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, तो आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे इस पेपर में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लो और एक भी पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करो। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना। सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो इधर भी और आगे देख लो, इधर भी ये देखो प्रश्न है। ये देखो सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो आप लोग पूरे के पूरे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। ये देखिए सारे के सारे प्रश्न हैं। रीतकाल की रचना है, आवती से गिर पड़ी, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 दिया है, प्रश्न नंबर 13 भी दिया है। इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो, ये देखो हमारे सामने दिया प्रश्न नंबर 14 दिया, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16 भी दिया है, प्रश्न नंबर 17 भी दिया है, प्रश्न नंबर 18 दिया है, प्रश्न नंबर 19 दिया है। ये फिर देखो हमारा प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर दिया है ना। तो यहाँ पर वाच्य पूछा है कि वाक्य का वाच्य का तो कर्मवाच्य हो जाएगा, लगा कर चले आना। अब ये देखो सभी देखो गद्य पूछा गया। गद्य जो है हमारा 6 नंबर का गद्य भी पूछा जाएगा। गद्य को देख लो कौन सा इस पेपर में गद्य पूछा गया है। पद्य भी देख लो, ये देखो हमारा गद्य है और ये अथवा करके भी पूछा गया है। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर देखो हमारा ये देखो पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो और दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चींटी है, सामाजिक प्राणी, जैसी भी प्राणी है। और यहाँ पर देखो फिर अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ पर हमारा ये संदर्भ सहित पूछा गया, पंडित जी ने चींटी को किस प्रकार प्राणी बताया है। तो ये देखिए हमारे सामने दिए हैं। देखो यही है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह। और फिर इसके बाद अगर हम और आगे बात करें तो ये हमारा संस्कृत का गद्यांश पूछा गया है, अथवा करके पूछा गया है। तो पूरा पेपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लीजिए। यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश पर आधारित हिंदी में अनुवाद करो। तो हिंदी में इसका आप लोग अनुवाद कर देना। ये देखो हमारा ये पूछा गया है, ये हमारा खंड काव्य 3 नंबर का खंड काव्य भी आता है। अब आगे देखो और आगे देखो बात करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमारा ये देखो खंड का पूछा गया। यहाँ पर हमारा लेखक का जीवन परिचय पूछा गया। ये देखो हमारा कवि का जीवन परिचय पूछा। कवि के जीवन परिचय देख लो कौन कौन से पेपर में कवि के जीवन परिचय आए हैं। फिर इसके बाद और ये देखो इधर देख लो कि कोई एक श्लोक लिखी है, श्लोक पूछा गया। शहर की सफाई पर पूछा गया, पत्र लेखन। इसके बाद फिर हमारा ये देखो 10 प्रश्न में 10 करा कि ये देखो हमारा निबंध पूछा गया। निबंध 7 नंबर का निबंध आता है, इसको भी देख लो। ये देखो संस्कृत के 2 प्रश्नों के उत्तर पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है।